कानून से रियल एस्टेट में अगर कोई ब्रोकर एजेंट या रियल्टर खेला तो समझ लीजिए उसका करियर ही खत्म हो गया। लॉ के अगेंस्ट जाकर अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई काम किया एज अ रियल्टर एजेंट चैनल पार्टनर तो मार्केट आपको गुड बाय कह देगा। आपने बहुत ठीक सुना, मेरा नाम है डॉक्टर अमोल मौर्य। आई एम रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च के साथ ये पॉइंट आपके लिए लेकर आती है ताकि आप रियल एस्टेट में बहुत अच्छा करियर बना सके और रियल एस्टेट में लोग आगे जाकर ऑर्गेनाइज वे से काम कर सके। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एज एन एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, रियल्टर, अगर आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो क्लाइंट आपसे जुड़े वो जिंदगी भर जुड़ा रहे और रिपीटेड और रेफरल बिजनेस मिले, अल्ट्रा रिच और अल्ट्रा सक्सेसफुल एजेंट या ब्रोकर आप बनना चाहते हैं, तो पहला रेरा रजिस्ट्रेशन के साथ काम कीजिए। यू हर्ड इट राइट। अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ रेरा रजिस्ट्रेशन लेकर काम करेंगे तो मार्केट का आप पर ट्रस्ट बढ़ता है। बहुत सारे लोग अब रेरा रजिस्ट्रेशन के अपने नंबर को अपने विजिटिंग कार्ड में भी डालते हैं। वो शान से कहते हैं विद प्राउड दे से कि हम रेरा रजिस्टर्ड एजेंट है। तो आप एक रियल्टर हो, चैनल पार्टनर हो, ब्रोकर हो, एजेंट हो, रेरा रजिस्ट्रेशन के साथ काम करोगे तो बहुत ज़्यादा मार्केट का आप पे ट्रस्ट रहेगा, आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा और आप कोशिश करेंगे कि आप अच्छे क्लाइंट्स को अच्छे प्रोडक्ट देकर आप मार्केट में अपना अच्छा नाम बनाएं, ब्रांड बनाएं। सेकंड सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप आगे जाकर लीगल लफड़ों से बचना चाहते हैं, लीगल प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो सेकंड है मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। अपने डील में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए अच्छे बिल्डर्स के साथ जिनकी मार्केट में नाम, काम, ब्रांड, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट सब कुछ अच्छा हो, पुराने प्रोजेक्ट्स के ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा ROI जिन्होंने दिया हो, ऐसे ही बिल्डर डेवलपर के प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे। या अगर कोई रीसेल प्रॉपर्टी भी सेल कर रहे हो तो व्यक्ति के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, उनके पुराने ट्रांजेक्शन्स को समझ के, व्यक्ति के मार्केट के नाम को समझ के और फिर लीगल प्रॉपर्टी को चेक करके सही प्रॉपर्टी सही लोगों को दिखाओगे तो आप बहुत अच्छे से रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी रखना अपने बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे इन फ्यूचर कोई भी गलत डॉक्यूमेंट आपने देखा था लेकिन आपने क्लाइंट को बताया नहीं, आपको पता था कि कोई लीगल डिस्प्यूट है या आपको पता था कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, फिर भी आपने डील कर दी कमीशन के चक्कर में, आगे जाकर प्रॉब्लम इतना बड़ा हो सकता है कि कोई बड़ा कोर्ट केस हो सकता है, FIR हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपका नाम भी मार्केट में खराब हो सकता है। दोस्तों आपने पॉइंट नंबर 2 तक तो समझ लिया, लेकिन पॉइंट नंबर 3 जानने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे फ्यूचर में वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियो कभी आपके मिस हो। तो पॉइंट नंबर 3 है कीप रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी। बहुत सीक्रेट, बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। जो भी प्रॉपर्टी का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जहां से आपने कमीशन कमाया, ब्रोकरेज कमाया है, उसके रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए एक्सेल में कि आपने कब कौन सी प्रॉपर्टी किसको बेची थी, कौन से साल में बेची थी, कितने रुपए में बेची थी और क्या कमीशन कमाया था। हो सके तो एक सेल डीड की कॉपी भी अपने पास रखिए। हो सकता है 50 रुपये 100 रुपये आपके जेरोक्स कराने में खर्च होंगे, लेकिन अगर आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है तो कभी भी फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास डेटाबेस ज़रूर होगा। और अगर नहीं हार्ड कॉपी के बेसिस पे तो मेरे दोस्तों एक्सेल फॉर्मेट में तो भी डेटा मेंटेन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। लोग एक डील करते हैं, पैसे कमाते हैं, दूसरे की तरफ जाते हैं, तीसरे की तरफ जाते हैं, चौथे की तरफ जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता कि आपने तो सब सही बताया था, आपने तो सेल डीड लगाने तक मदद की थी या आप तो सब कुछ सही कर रहे थे, अचानक ऐसा क्यों हुआ, उस समय आपके पास कोई रिकॉर्ड या प्रूफ नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपने पॉइंट नंबर 3 भी देख लिया है और पॉइंट नंबर 4 देखने के लिए आप बहुत एक्साइटेड है तो रुकिए, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट भविष्य में भी आपके लिए बनाते रहे। पॉइंट नंबर 4 फॉलो ब्रोकरेज एंड कमीशन नॉर्म्स। जो भी ब्रोकरेज के नॉर्म्स है, जो भी कमीशन के नॉर्म्स है, उसी हिसाब से काम करेंगे, लंबा करियर बना पाएंगे। अगर आपने मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप या डिफरेंस रखने की कोशिश की डील में, मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि 1 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी बेचनी है, आप मार्केट में 1.5 करोड़ बता रहे हैं, 1 करोड़ 25 लाख रुपए बता रहे हैं, आपका मार्केट से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। लोग समझ जाएंगे कि आप रियल रेट मार्केट में नहीं बताते, आप बहुत एस्केलेट करके प्राइसेस मार्केट में रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद इससे लोग बाद में निगोशिएट करेंगे तो आप डील करा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2-5 लाख रुपए ऊपर नीचे करके सही रेट बताकर काम करने से ही डील होती है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे व्यवहार में, कमीशन नॉर्म्स और ब्रोकरेज नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, 1%, 2%, 3% जैसे मार्केट चलता है वैसे काम ना करने के बजाय एक डील में 20 लाख 50 लाख का गैप रखने की कोशिश करेंगे, मार्केट में जब पता चलता है आपका पूरा ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो ब्रोकरेज नॉर्म्स, कमीशन नॉर्म्स को फॉलो करके काम कीजिए। हाँ, अगर आप एक इन्वेस्टर है, छोटे मोटे ब्रोकर से पैसे कमाते कमाते एजेंट बन गए, चैनल पार्टनर बन गए, एक इन्वेस्टर बनकर थोड़ा 10 लाख रुपए लगाकर टोकन करते हो, एग्रीमेंट करते हो, फिर प्रॉपर्टी बेचते हो, वो चलता है, उसे प्रॉपर्टी फ्लिपिंग कहते हैं। लेकिन आप बिना पैसे लगाए अगर बहुत बड़ा डिफरेंस रखने की कोशिश करोगे, मार्केट से आपका ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड तरीके इसलिए बता रहा हूं, पिछले 19 साल से हम लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, हजारों ब्रोकर्स के साथ डील कर चुके हैं, 2000 ज़्यादा एजेंट्स के साथ इंटरव्यू ले चुके हैं, बात कर चुके हैं, 2000 ज़्यादा रियल एस्टेट के कस्टमर, 200 एम्प्लॉयज और 50 बिल्डर का इंटरव्यू लेके मैंने मेरा थीसिस PhD का कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट सबमिट किया, डॉक्टरेट डिग्री अचीव की। तो जितनी चीज़ें हैं ये ऑन ग्राउंड लेवल पर जो हम चेक कर चुके हैं वही आपको बता रहे हैं। 5वीं गलती से जो आपको बचना है, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस मत कीजिए।
गलत प्रॉपर्टी मत बेचिए। अगर गलत प्रॉपर्टी में प्रॉफिट ज़्यादा भी दिख रहा हो तो आज तो आपको लगेगा कि जहाँ 2 लाख थे वहाँ 20 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन कल जब कुछ गलत हो जाएगा तो वो 20 लाख के बजाय 40 लाख भी वापस भरने पड़ सकते हैं। लोग इस चीज़ को जल्दी नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, गलत काम करके पैसा बनाना उनका बहुत बड़ा एक पेशा हो गया, नशा हो गया उनको रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, जब आगे जाकर आप पकड़े जाते हैं, आगे जाकर कुछ भी गलत होता है तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये आपने सुना है। आप फंस जाते हैं, आपका करियर बर्बाद हो जाता है, घर वालों को भी बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो सही काम कीजिए, ट्रांसपेरेंट काम कीजिए, एथिकल काम कीजिए। हमारे चैनल का एक ही पर्पज़ है कि भारत में रियल एस्टेट के बिजनेस को लेकर अवेयरनेस लाना, सिर्फ एजेंट्स को ही नहीं, चाहे बायर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे डेवलपर हो, सबके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आना जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड आपको बहुत मदद करे और आपके बिजनेस को अच्छा करने में मदद करे। अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो लिखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। पूरे 5 पॉइंट अगर आपने देख लिया, कोई गलती आपसे इससे पहले कभी हुई है तो ज़रूर बताइए कमेंट करके। और कोई बहुत एडवांस टॉपिक पे भी देखना चाहते हो वीडियो तो ज़रूर बताओ। हमारी बुक रिलेटेड गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे 5 पॉइंट अगर आपने अब देख लिए दोस्तों, तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है, मार्केट में सबसे ज़्यादा गलतियाँ आपने लोगों से कौन सी होते हुए देखिए, वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, हमारा ये चैनल एक चैनल नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी, एक वर्कशॉप है। आप सीखते हैं, नोट्स बनाते हैं, उन चीज़ों को अपने साथ आगे इंप्लीमेंट करते हैं, तभी जाकर भविष्य में आप बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, बहुत अच्छा नाम और ब्रांड बना पाते हैं। हर किसी का सपना होता है अल्ट्रा रिच और अल्ट्रा सक्सेसफुल एजेंट, चैनल पार्टनर, रियल्टर बनने का, पर वो सपना तभी पूरा होगा जब आप नॉर्म से काम करेंगे, एथिक्स से काम करेंगे, रूल्स रेगुलेशन से काम करेंगे। उसके लिए आपको इन सब चीज़ों को बार बार देखना है, समझना है, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच रियल्टर, चैनल पार्टनर, ब्रोकर, एजेंट बन सकते हैं। हमारा भारत में एक ही मिशन है, 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना। और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब भी क्रिएट कर पाया तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं रियल एस्टेट में। और इसी मिशन के साथ हम ये सब वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। आपसे बस एक ही एक्सपेक्टेशन है, इन वीडियोस को लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है। जब ऐसा कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा तभी मार्केट में अवेयरनेस आएगा, लोग सही काम करेंगे, ट्रांसपेरेंट काम करेंगे, लोगों को सही पैसों के बदले सही प्रोडक्ट मिलेगा। इसी मिशन के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच।